मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? आपने अभी द केरला स्टोरी फिल्म के एक छोटे से पार्ट को देखा। अब आप हैदर मूवी के इस सीन को भी देखो। बेशरम गुस्ताख जैसे अफस्पा। Armed Forces Special Powers Act Section 5 Rule 4.A Any commissioned officer जी जनाब, warrant officer जी जनाब, on order law and order। इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर चेक। हम क्या चाहते हैं? उस पार भी लेंगे, उस पार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। हैदर मूवी जो पूरी तरह से कश्मीर के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है, इस मूवी में सिर्फ ये दिखाया गया है कि कश्मीर बस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में फंसा हुआ है। इस मूवी में आतंकवादियों को इस तरह से दिखाया गया है कि वो अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं और इंडियन आर्मी उन्हें जबरदस्ती मार रही है। यानी कि इस मूवी के थ्रू लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। अब आप लोग अपना डिसीजन खुद से लो कि द केरला स्टोरी और हैदर मूवी में से कौन सी प्रोपेगेंडा मूवी है। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस पूरे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते समय मुझे रोमन किंग और फिलोसोफर मार्कस ओरेलियस का एक कोट मिला। वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सिर्फ एक राय है, तथ्य नहीं, और हम जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ एक संदर्भ है, पूरी की पूरी सच्चाई नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द केरला स्टोरी मूवी में जो 32,000 लड़कियों की कहानी बताई गई है कि कैसे उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उन्हें सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे देशों में ISIS के लिए युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया। ये 32,000 लड़कियों का आंकड़ा सुनने में काफी ज्यादा लगता है। अगर हम एक टाइम के लिए मान भी लें कि इन 32,000 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके या फिर जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन कराया गया, तो क्या बाद में इतनी ही लड़कियों ने ISIS को भी ज्वाइन किया? और क्या इन सब लड़कियों ने यमन, सीरिया और अफगानिस्तान में जाकर ISIS के लिए युद्ध लड़ा? तो इसका जवाब है बहुत बड़ा नो। हो सकता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये 32,000 वाला स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मूवी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, झूठी है, बीजेपी और RSS की साजिश है, केरला को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, अगर कोई मूवी ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस मूवी में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से सच है। एक्चुअल में फिल्मों में जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें ऐड की जाती हैं ताकि ऑडियंस 2 से ढाई घंटे तक मूवी से एंगेज रहे। एग्जाम्पल के लिए MS धोनी के ऊपर बनी बायोपिक MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो एक्चुअल में कभी हुई ही नहीं। ठीक इसी तरह से हर एक मूवी के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, फिल्में समाज का आईना होती हैं और ये आईना सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है फिल्म मेकर के ऊपर कि वो ऑडियंस को दिखाना क्या चाहता है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में सच्चाई के सिर्फ एक छोटे से अंश को दिखाती हैं, पूरी की पूरी सच्चाई नहीं, और कभी कभी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। आप लोगों ने भी अभी तक इस मूवी के अगेंस्ट में अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लिया होगा कि ये मूवी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है या पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। लेकिन कभी सोचकर देखा है कि आपका ओपिनियन आपका होता ही नहीं, बल्कि वो किसी और का होता है। अगर आप राइट विंग को सपोर्ट करते हैं और उसी से रिलेटेड न्यूज चैनल्स, मीडिया और यूट्यूबर्स को देखते हैं तो आपका भी ओपिनियन बिल्कुल उनकी तरह हो जाएगा। और अगर आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं से रिलेटेड न्यूज चैनल्स, मीडिया और यूट्यूबर्स को देखते हैं तो आपका ओपिनियन बिल्कुल उनकी तरह हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी के भी ओपिनियन को कॉपी मत करो, बल्कि अपने ओपिनियन खुद से बनाओ, अपनी सोचने की क्षमता और अपने प्रोस्पेक्टिव को बड़ा करो, ताकि कोई भी नेता, पॉलिटिकल पार्टी, यूट्यूबर, न्यूज चैनल, मीडिया आकर आपको अपना ओपिनियन ना चिपका दे। इवन आपको अभी ये सोचकर चलना है कि हो सकता है कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे पैसे मिले हो और हो सकता है ना भी मिले हो। आपको अपनी तरफ से सतर्क रहकर चलना है। आपको अंधभक्त होकर किसी को फॉलो नहीं करना, बल्कि एडमायर करना है। अगर आप किसी इंसान को फॉलो करते हो या पसंद करते हो तो आपको उस इंसान की सिर्फ अच्छाइयां नजर आएंगी, बुराइयां नहीं। और अगर आप किसी इंसान को हेट करते हो तो आपको सिर्फ उसकी बुराइयां नजर आएंगी, अच्छाइयां नहीं। और जहां तक रही बात इस फिल्म की, तो बुराई और क्रिटिसिज्म सिर्फ उसी चीज का होता है जिसके अंदर कुछ दम होता है। और हमारे देश में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जो ये चाहते हैं
कि इस फिल्म की सच्चाई लोगों को पता ही न चले। नहीं तो सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद भी, 10 कट लगने के बाद भी इस फिल्म के ऊपर बैन लगाने के लिए केरला हाईकोर्ट में याचिका नहीं डाली जाती। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स को पुलिस की सुरक्षा नहीं देनी पड़ती और उन्हें धमकी भरे फोन कॉल और मैसेजेस नहीं आ रहे होते। और जब हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सो कॉल्ड सॉफ्ट पॉर्न मूवीज, वेब सीरीज लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला कंटेंट बन सकता है, लोग उसे देख सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, तो इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बन सकती? लोग इसे क्यों नहीं देख सकते? लास्ट में सिर्फ एक बात और बोलना चाहूंगा कि इस फिल्म को देखने का और ना देखने का पूरा ओपिनियन आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं।